टीचर वर्सेस स्टूडेंट। सुबोध चैटर्जी नाम का एक स्कूल टीचर रहता था। क्लास में अच्छा पढ़ाता था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी। वो जिस क्लास में पढ़ाता था उसी क्लास में कोई ना कोई चीज चुरा कर बच्चों को सताता रहता था। एक बार सुबोध पाठ पढ़ा रहा था कि तभी उसे एक स्टूडेंट का नया बैग दिखा। सुबोध अपने मन में, अरे ये बैग कितना अच्छा है, मैं आज इसे सताऊंगा, यूं सोचा। लंच ब्रेक में बच्चे खाने के लिए बाहर गए। सुबोध उस बैग के अंदर रहे सारे चीजों को बाहर रखकर सिर्फ बैग को ही चुराया। खाने के बाद अपने बैग को गायब हुआ देख कल्याण, अरे मेरा बैग कहाँ है, बैग कहाँ है कहकर बैग के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, मगर उसे बैग कहीं नहीं दिखने के कारण कल्याण तुरंत अपने क्लास टीचर सुबोध के पास जाकर, सर मेरा बैग खो गया है सर। सुबोध से कुछ पता नहीं जैसे चेहरा बनाकर, ओह ऐसा क्या, तूने अच्छे से ढूंढा ना? तूने ये बात और किसी से बताया क्या? आपके रहते हुए मैं और किसी को कैसे बताऊंगा सर? आप सीबीआई ऑफिसर की तरह हर चीज को यूं ही ढूंढ लेते हो ना, मेरे बैग को भी ढूंढिए सर। हाँ वो तो सच है। ठीक है, तुम्हारे बैग की चोरी हुए 20 मिनट हो रहे हैं, यानी लंच ब्रेक में किसी ने चुराया होगा। उस चोर को कैंपस के बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी वाले रहते हैं ना। इसका मतलब इस 20 मिनट में वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता होगा? उस तरफ नहीं जा सकता, इस तरफ मुश्किल है। उसने लाइब्रेरी में या बाथरूम में ही छुपाया होगा। मगर लाइब्रेरी में कोई बैग ज्यादा देर वही पड़ा रहेगा तो लाइब्रेरियन देखकर बोल देगा ना, उसने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। इसका मतलब लाइब्रेरी में नहीं है, अब सिर्फ बाथरूम ही बच गया है। बाथरूम में जाकर देखो, वहाँ मिल जाएगा शायद। कल्याण सुबोध के कहे प्रकार बाथरूम में जाकर ढूंढा, वहाँ उसे अपना बैग मिला। तभी कल्याण सुबोध के पास आकर, सर आप बहुत महान हो सर, आपने मेरा बैग कहाँ है अच्छे से पता लगाया सर। कल्याण अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों से सुबोध सर के महानता के बारे में बोलने लगा। सुबोध चोरी छुपे उसके बातें सुनकर अपने मन ही मन में बहुत खुश होने लगा। यही उसकी बुरी आदत थी। मगर उस क्लासरूम का क्लास लीडर राजू नाम के लड़के को अपने मन में एक शक था। ये क्या, हर खोया हुआ चीज यही कैसे ढूंढ लेते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। क्या यही चोरी करके फिर यही उसे ढूंढने में मदद कर रहे हैं क्या? सोचा। अगले दिन राज एक पेन लाया। सुबोध हरदम के जैसे ही पाठ पढ़ाने क्लासरूम में आया। राज तब उठकर, सर मैं आपको एक जादू दिखाऊं क्या? ये बहुत कीमती पेन है सर, मेरे पिताजी इसे अमेरिका से लाए। इस पेन के बहुत सारे फीचर्स है। ओह ऐसा क्या, बहुत खूब बहुत खूब, संभल के अपने बैग में छिपा लेना। बच्चे हरदम के जैसे खाने के लिए बाहर गए। तभी लंच ब्रेक में सुबोध क्लासरूम में आकर उस पेन को चुरा लिया। राज क्लासरूम में आकर अपने बैग में पेन के लिए देखा। रे मेरी पेन नहीं दिख रही है रे, कहकर रोने लगा। रो मत रे, तुम्हारा पेन तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम जल्दी जाकर सुबोध सर से मिलो। सुबोध सर को बताने की जरूरत नहीं है रे, ये पेन कहाँ पर है मैं आसानी से पता कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कभी भी ये पेन खो गया तो मेरे पास एक की चेन है। अगर उस की चेन के बटन को दबाया तो की कहकर आवाज आएगी, तब हम आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। ओह ऐसा क्या, चलो रे हम सब मिलकर ये बात सुबोध सर को बताकर पेन ढूंढेंगे। ऐसे बच्चे सुबोध सर के पास आए। क्या हुआ बच्चों, सब ऐसे एक साथ क्यों आए? सर आज राज का पेन चोरी हुआ है सर। ओह ऐसा क्या, पेन चोरी हुई है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? जरूरत नहीं है सर, पेन कहाँ पर होगी मुझे पता है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। ऐसे कैसे? सर मेरे पास एक की चेन है, इस की चेन के बटन को दबाया तो वो पेन जहाँ कहीं भी हो उसके अंदर से आवाजें आएंगी। कहकर की चेन निकालकर उस बटन को दबाया। बस की कहकर सुबोध सर के बैग के अंदर से आवाजें आने लगे। बस सारे बच्चे, ये क्या, सुबोध सर के बैग में से आवाजें आ रही हैं? कहकर आश्चर्य से उसे देखने लगे।
ये क्या, तुम्हारा पेन मेरे बैग में कैसे? कहकर बात छुपाने की कोशिश करने लगा। सर, मुझे सब पता है सर, आप ही हो ना जिसने लंच ब्रेक में मेरे पेन को चुराया, मगर ऐसे कुछ पता नहीं जैसे बर्ताव क्यों करते हैं सर। परसों आप ही ने कल्याण के बैग को चुराकर फिर उसे ढूंढने में उसकी मदद की। शट अप, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कहकर उन्हें डांटकर वहां से भिजा दिया। और तब से सुबोध चोरी करने के लिए डरने लगा।